स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के ऊपर। चलिए तो हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। A function f from R to R defined by fx is equal to fractional part of x, where this denotes fractional part function, fractional part of x, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैं जानता हूं कि कोई भी नंबर x के दो कंपोनेंट हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस इंटीजर को हम बोलते हैं बॉक्स x, राइट, और इस f को बोलते हैं हम, ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ठीक है बच्चे। अब तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकला, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट निकला x माइनस बॉक्स x। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूं 3.14 या 3.4, तो 3.4 का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4 इज 3.4 माइनस बॉक्स ऑफ 3.4। अब 3.4 बॉक्स ऑफ 3.4 इज 3, तो ये आएगा हमारे पास 0.4। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.14 3.4 इज 0.4, राइट बच्चे। ये तो एग्जाम्पल हुआ 1। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 लिखा जाएगा 3 माइनस बॉक्स 3। अब बॉक्स 3 इज 3, तो ये तो आएगा 0। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 इज 0। थर्ड देखूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस 2.1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस 2.1, तो मतलब 2.1 माइनस बॉक्स ऑफ, सॉरी माइनस का 2.1 माइनस बॉक्स ऑफ माइनस का 2.1, तो माइनस 2.1 बॉक्स ऑफ माइनस 2.1 इज माइनस 3। ये ठीक है, तो माइनस 3 तो बेटा ये खुलेगा और माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2.1 इज 0.9, है ना। तो मैं ये देख रहा हूं, तो मैं क्या कुछ ऑब्जर्व किया क्या? यस। अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, और h है लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, तो वो तो खुलेगा h। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h इज, जैसे माइनस 1, माइनस 0.1, माइनस 0.2, माइनस 0.3, इस तरीके से, तो वो खुलेगा 1 माइनस h, राइट। तो ये एग्जांपल्स हमने देख ली, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को देख के मेरे को ये तो समझ आ गया कि अच्छा, एक चीज और, अगर फ्रैक्शनल है, कोई भी x का कंपोनेंट फ्रैक्शन में है, तो उसका रेंज जो होगा वो 0 से 1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 इज 0। तो मैं ये देख चुका हूं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है, ठीक है। तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिलेगी। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल, है ना। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका,
तो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जैसे यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि x जो है वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है वो x माइनस बॉक्स x है। तो अगर मैं बोलूं कि x 0 से 1 है तो बॉक्स x 0 खुलेगा, मींस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसके बराबर होगा, उस केस में x के बराबर। इफ x इज लाइंग बिटवीन 1 to 2 देन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या खुलेगा, x माइनस 1, क्योंकि उस केस में बॉक्स x जो होगा वो 1 खुलेगा, राइट। इफ x इज लाइंग बिटवीन 2 to 3 मींस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होगा वो x माइनस 2 होगा। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, उस केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होगा वो x प्लस 1 बन जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो मैं ये देख रहा हूं बच्चे कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो उसका रेंज है 0 से 1 ओपन, है ना, 0 क्लोज टू 1 ओपन। y इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने एक डॉटेड लाइन डाल दी। अब ये तो 0 है ही, है ना, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अब ये कह रहे हैं दिस y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, 1 2 3, इधर -1 इधर -2 लगा दे एंड सो ऑन। तो जब x 0 से 1 के बीच में है तो y इज इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब x 1 से 2 है, ये तो y इज इक्वल टू x बना, भाई y इज इक्वल टू x ही तो है। जब x 1 से 2 है देन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज x माइनस 1। दिस इज y is equal to x minus 1. Okay. When x is lying between 2 to 3, fraction part of x is x minus 2. थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है। दिस इज y is equal to x minus 2. When x is lying between minus 1 to 0, fraction part of x is x plus 1. है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो इस लाइन की इक्वेशन में y is equal to x plus 1, इस लाइन की इक्वेशन में y is equal to x plus 2। इक्वेशन तुमसे लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई बात फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्रॉपर्टी 1, x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, या यूं कह लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या लिखा जाता है, x माइनस बॉक्स x। सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लिखना, ठीक है। सेकंड कि भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस n है अगर, देन ये किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक। जैसे कि हम बॉक्स में देखते थे, बॉक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी है बॉक्स x प्लस एन इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस एन, मतलब वहां पर इंटीजर बाहर आ जाता है, बट यहाँ पर इंटीजर कंज्यूम ही हो जाता है। अगर अंदर इंटीजर ऐड है x के साथ देन वो इंटीजर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.3 प्लस 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 लिखा जाएगा विच इज 0.3, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज fractional part of x plus fraction part of minus x is equal to 0 if x is an integer and 1 if x does not, if x is not an integer, ठीक। फोर्थ वन इज
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर 0 से f के बीच में है, देन x n से n प्लस f के बीच में होगा, राइट, वेयर n इज एन इंटीजर, राइट। मैंने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सपोज करो 0 से हाफ के बीच में है, देन मैं बोलूंगा कि जो x है वो आएगा n से n प्लस हाफ के बीच में। रीजन अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलूं दिस इज y इज इक्वल टू हाफ, ओके, तो कह रहा हूं मैं कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जो रेंज है वो 0 से हाफ के बीच में है, मींस ये वाला पार्ट बन रहा है, हमें y जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सिर्फ इतना कवर हो रहा है, मींस हमें अगर हम ग्राफ पे चलें तो ग्राफ हमारा कौन सा रीजन कवर हो रहा होगा 0 से हाफ के लिए, ये वाला रीजन, या फिर ये वाला रीजन, या फिर ये वाला रीजन, या फिर ये वाला, ओके। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो y इक्वल टू एक्स की लाइन है ना, तो अगर ये हाफ है देन ये x भी हाफ होगा उस केस में, राइट। अब ये तो वन है, अब 0 से हाफ के लिए हम इतना चलने के लिए ग्राफ पे 0 से हाफ हम x एक्सिस पे चले, तो अगेन इतना चलने के लिए ग्राफ पर हमें x एक्सिस पे फिर से हाफ यूनिट हाफ लेंथ चलना होगा, मींस 1 से हाफ आगे और जाए तो ये 3/2 मिलेगा, राइट, फिर आगे ये 5/2 मिल जाएगा एंड सो ऑन, इधर ये माइनस हाफ मिल जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं कि n जो है यहाँ पे इंटीजर है, राइट, n तो यहाँ पे इंटीजर है, तो वो 0 से हाफ के बीच में भी हो सकता है x 1 से 3/2 के बीच में भी हो सकता है x 2 से 5/2 के बीच में भी होता है, इस तरीके से x 0 से, अगर मैं x n की जगह -1 रखता हूँ तो -1 से -हाफ के बीच में भी हो सकता है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे -हाफ से -1। चलिए, तो इतनी बात तुम्हें समझ आई, मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन गिवन है हमको x प्लस सॉरी इक्वेशन गिवन है हमको। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड सॉल्यूशन। तो हमें वो x बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मुझे पता है बेटा कि ये जो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वो 0 से 1 के बीच में होगा, राइट, एंड ऑल्सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 0 से 2 के बीच में, मींस ये जो LHS तो लेस देन 2 आ रहा है यार, है ना, या यू कैन राइट लाइक दिस, LHS जो है वो 0 क्लोज से 2 ओपन है, बट RHS तो 2 है ना, RHS तो कांस्टेंट है, वो तो 2 है, बट LHS जो है वो 0 से 2 के बीच में कुछ है, 2 नहीं है। इसका मतलब LHS is not equal to RHS for all x belongs to R। कोई भी x रखें हम, LHS RHS के बराबर नहीं होगा, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है इफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cos x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड x। अब मुझे अगेन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यार देखो, अगर ये 0 है ना, अब मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बट इसका सम जो हमें चाहिए, जो सम चाहिए हमें, वो तो 0 चाहिए,
अब दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कब हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कोई, देखिए जीरो तो तब भी हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तब जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर दोनों नॉन नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं होगा। अब बताइए बेटा कि जब दोनों ही क्वांटिटी नॉन नेगेटिव हैं और सम तुमको जीरो चाहिए, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ पर कि जब दोनों जीरो हो जाए तब सम जीरो हो जाएगा, राइट। इसका मतलब मैं ये बोलूँ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कॉस एक्स, दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा, राइट। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कब जीरो होता है? जब अंदर वाला एक्स इंटीजर को बिलोंग करे, है ना। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड साथ में cos x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो x इंटीजर तो इनफाइनाइट हो सकता है, बट cos x इंटीजर के लिए इनफाइनाइट नहीं हो सकता cos x, है ना। इसका मतलब cos x जो होगा वो तो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, राइट। तभी वो इंटीजर होगा, है ना, cos x तभी तो इंटीजर बनेगा। अब अगर cos x -1 है तो x पाई है, cos x अगर 0 है मीन्स x π/2 है, और अगर cos x 1 है इसका मतलब x 0 है। अब ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि पाई और π/2 तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो अगर x 0 होता है मीन्स इक्वेशन सॉल्वेबल है फॉर x ऑन। चलिए आगे चलते। चलिए बच्चे तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ y इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस समेशन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस r बाई 200 वेयर r इज इक्वल टू 1 to 200, ये तो हमको y गिवन है, देन फाइंड dy बाई dx। चलिए तो यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन के अंदर और बॉक्स भी इन्वॉल्व, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, ये r जो है ये तो इंटीजर है यार, है ना, ये तो एक इंटीजर है, तो समेशन से बाहर आ जाएगा 1/200 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 1/200 ये तो बाहर आ जाएगा, है ना। समेशन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही रह जाएगा क्योंकि r तो क्या है एक, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं, एक्सपैंड कर देता हूं इसको, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 प्लस डॉट 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 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 200, ठीक है साहब। अच्छा सॉरी ये प्लस चल रहा है यहाँ पे, मैंने इक्वल टू यूज कर लिया था। y इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस 1/200। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये 200 है ना, बट सारे फ्रैक्शन पार्ट के अंदर से ये इंटीजर हट जाएगा क्योंकि वो क्या करता है, फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को कंज्यूम कर लेता है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अप टू हाउ मेनी टाइम्स, 200 टाइम्स। तो दिस इज 200 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, राइट। ये 200 से 200 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला सिर्फ y इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है साहब। अब y इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का मतलब क्या है, सिर्फ y इज इक्वल टू x, अरे भाई बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज व्हाट x, तो बेटा y इज इक्वल टू x आ गया। अब छोटा मोटा इनको डिफरेंशिएशन तो करना आता ही है, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ y को विद रिस्पेक्ट टू x देन dy बाई dx मुझे क्या मिल जाएगा 1, राइट है। सो दिस द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 2, ठीक। चलिए तो y इज इक्वल टू, अब तुम तो जानते हो बॉक्स के अंदर से इंटीजर बाहर चला जाता है, मीन्स मैं लिख सकता हूँ इसको y इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x एंड माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, राइट। अब तुम जानते हो x माइनस बॉक्स x इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 आ गई यार, ठीक है। अब देखो रेंज निकालने के लिए मुझे पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 किसके बीच में होगा,
बोथ साइड जो है 2 ऐड कर दीजिए, है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 इसके बीच में आ गया 2 से 3। मीन जो बेटा यहाँ पे रेंज आ गई वो क्या आ गई, 2 क्लोज्ड से 3, राइट। चलिए तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।